नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पर। आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा वक्त हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत लंबा वक्त हो गया। बट कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कभी कभी। पर्सनल कुछ रीज़न्स ऐसे हैं कि मैं दोनों चैनल पर एक्टिव नहीं रह पा रही थी। बाकी आप चाहें तो दूसरे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हर प्रकार की रीडिंग्स मिलेंगी। वहाँ डेली रीडिंग अपलोड होती हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ट्विन फ्लेम रीडिंग मिलेंगी, ट्विन फ्लेम इनसाइट मिलेगी, ट्विन फ्लेम गाइडेंस मिलेगी। दूसरा चैनल सोल एवोल्यूशन माय वे, जो मेरा फर्स्ट चैनल है, वहाँ पर आप जाकर अदर रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको भी गाइज मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करनी है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर आपको अपनी पूरी क्लैरिटी चाहिए या किसी भी तरह की अदर आपको कोई हेल्प चाहिए, इनर वर्क चाहिए ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको सामने दिख रहा है, आप व्हाट्सअप करिए, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक कर रहे हैं हम। आपका जो पार्टनर है, आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं, उनके दिल की बात क्या है, उनके दिल के अंदर की बात जो वो आपको दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं। अगर वो आपके कांटेक्ट में हैं तो शो नहीं करते हैं, अगर वो सेपरेशन में हैं तो उनके अंदर की डीप फीलिंग्स क्या हैं, ये सभी कुछ आज की रीडिंग में हम कवर करने जा रहे हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके दिल की गहरी सच्ची भावनाएं आपको लेकर, उनके रियल थॉट्स, क्या चलता है उनके दिलो दिमाग में जब कभी वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको क्या महसूस होता है, कैसा लगता है और किस हद तक वो इस कनेक्शन को महसूस करते हैं, आपके साथ फील करते हैं। तो आपके पार्टनर के दिल की सच्ची बातें आज हम खोलने जा रहे हैं। अगर आपको भी कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग या पर्सनल हीलिंग, तो दिसंबर के मंथ में बिगेस्ट जो है डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आप ज़रूर आकर संपर्क करें। आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर। आपकी यूनियन रीडिंग भी आप करवा सकते हो, आपकी पास्ट लाइफ रीडिंग भी आप करवा सकते हो। चलिए रीडिंग को हम शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के डीपेस्ट थॉट्स, डीपेस्ट मैसेजेस आपके लिए। अभी के टाइम पर आपके पार्टनर जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनके इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि उनकी हो सकता है कि फेमिनाइन साइड भी थोड़ा अप है, और उनको इस चीज़ का एहसास है कि वो आपको लेकर बहुत इमोशनल है। जब कभी बात आप पर आती है, ये व्यक्ति हो सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग कुछ ऐसी ही है या इनकी कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें इन्हें लगता है कि इनका काम करना बेहद ज़रूरी है। इनका जीवन में आगे बढ़ना, प्रॉपर वे में अपने आप को संतुलन बना के रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले कभी ये पर्सन जब आपके कांटेक्ट में थे, आपने पाया होगा कि ये इमोशंस को पीछे छोड़ना चाहते हैं, अपने इमोशनल साइड को पूरी तरह से डिनाई करना चाहते थे, हमेशा से देखना नहीं चाहते थे, अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते थे, रियलाइज़ नहीं करना चाहते थे। अब चाह कर भी ये उन इमोशंस से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये इनको समझ आ रहा है, इनको समझ आ रहा है कि ये वो प्यार है जो ये लेट गो नहीं कर सकते हैं। ये वो प्यार है जो ये अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर लें ये, लेकिन आपसे जुड़ी जो फीलिंग्स है वो इनको कभी उभरने नहीं दे रही है। मैं ये कहूँगी, इनको उभरने ही नहीं दे रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसकी वजह से इनको कुछ पल के लिए भी आपकी यादों से या आपसे जुड़ी फीलिंग्स से इनका पीछा छूटे। इनको लगता है कि आपकी एनर्जी में कुछ ऐसी बात है या आपके ऑरा में कुछ ऐसी बात है जो इनको अपनी तरफ खींचती है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। इनको लगता है कि नेगेटिव नहीं है ये कार्ड यहाँ पर, पॉजिटिव वे में इनको लगता है कि आपकी ऑरा में या आपके एनर्जी में कुछ ऐसी बात है जो इन्हें
लगातार अपनी तरफ खींचती है। इनको डर लगता है, इनको इस चीज़ का डर लगता है कि अगर ये बह गए इमोशंस में तो ये अपने लाइफ के जो टारगेट हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने से कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। ये इनको जब भी ये कॉन्शियस माइंड में होते हैं पूरा दिन भर, तब ये अपने आप को समझाते हैं, बहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डीप इनर थॉट्स की या इनर फीलिंग्स की, तो बहुत इमोशनल एनर्जी ये फील करते हैं व्हेन इट कम्स टू, जब कभी भी अकेले होंगे, जब कभी भी इनको आपकी जब कभी ये फ्री होते हैं और जब कभी ये अपने साथ बैठते हैं, ठीक है, पूरे दिन भर पूरी दुनिया के साथ जब काम करने के बाद ये जब अपने आप के साथ थिंक करने बैठते हैं, उस वक्त इनकी ये फीलिंग्स होती हैं। इनको नहीं लगता आपसे जुड़ी फीलिंग्स से ये पीछा छुड़ा सकते हैं, और पीछा छुड़ाना चाहते भी नहीं हैं। अब की अगर मैं बात करूं इनकी एनर्जी की, तो इनको पीछा छुड़ाना भी नहीं है। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको कभी फील हुआ हो कि ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं या आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अगर इन्होंने कभी आपको ऐसा फील कराया है तो इन्हें उस चीज़ का पूरा रिग्रेट है। अब इन्हें आपके बारे में सोचना, आपके बारे में आपकी एनर्जी को फील करना, लगभग मैं कह सकती हूँ अच्छा लगता है। ये इमोशनल एनर्जी तो इन्हें अब अच्छी लग रही है, भा रही है। आपके जैसा आई विश टू बी लाइक यू, आपके जैसा बनना चाहते हैं या आपके जैसे होते, काश ये भी आपके जैसे होते, ऐसी इनकी फीलिंग है कि काश ये भी आपके जैसी एनर्जी में होते और इनके भी जीवन जीने का तरीका कह लो या इनका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका आपको एक इंस्पिरेशन की तरह आपके पार्टनर देखते हैं। उनको लगता है आप जैसे इन्हें मजबूत होना चाहिए था। इनको लगता है जब ये इमोशनल होते हैं तो इन्हें लगता है कि ये थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपका इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड देखा हुआ है। जब आप हेड टू टू इनके साथ प्यार में थे, प्यार में तो अभी भी हैं आप, लेकिन इनके अनुसार तब इन्होंने आपका वो इमोशनल साइड देखा है। और जब आपने इनको लेट गो करके अपने जीवन को संवारना शुरू किया तो आपका वो रूप भी इन्होंने देखा है। तो इन्हें वो दोनों रूप देखकर समझ आता है कि आपने कितना परफेक्टली अपने इमोशंस को बैलेंस किया। ये भी चाहते हैं कि ये भी ऐसा कर पाते। आपके डीएम चाहते हैं कि काश वो डीएफ की तरह अपने इमोशनल साइड को बैलेंस कर पाते। और यहाँ फीलिंग्स इग्नोर करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बैलेंस करने की बात हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस कर पाते ये। काश ये इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस कर पाते, काश ये भी आपकी तरह अपने इमोशनल साइड को बैलेंस कर पाते। जब ये इमोशनल होते हैं तो बहुत ज़्यादा गहन उदासी में जाते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप वो इंसान थे जो अपने आप को प्रॉपरली हैंडल करना जानते थे। भले ही आप किसी से भी कितना प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप पर भी फोकस थे। डीएफ्स आपके लिए आपके डीएम की एनर्जी अप्रिसिएशन की है, तारीफ़ करते हैं आपकी इस बात के लिए। नेक्स्ट कार्ड है आई क्राई एट नाइट। रातों को रोते हैं आपके पार्टनर जब इमोशंस का जब इनके इमोशंस इनको ओवर पावर कर लेते हैं, जब आपकी यादें इनको पूरी तरह से ओवर पावर कर लेती हैं, तो ये रातों को रोते भी हैं। आपको सुनकर हो सकता है हैरानी हो, क्योंकि इन पर्सन का जो सख्त स्वरूप आपने देखा होगा जब ये आपके कांटेक्ट में थे या अभी भी जो ये आपको बाहर दिखाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि बहुत मजबूर हैं, रातों को रोते हैं, लेकिन ये उन मजबूरियों को अभी भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर बर्डन की तरह फील करते हैं। जो इनका इमोशनल साइड है वो किसी के भी सामने कभी आने देना नहीं चाहते।
क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो लोग हों वो इस तरह के लोग हों, अगर इनका इमोशनल साइड ज़्यादा हुआ तो वो शायद इनको कमज़ोर समझेंगे, कमज़ोर कह के संबोधित करेंगे, जो इन्हें इसलिए इस वजह से इन्हें अपने इमोशंस से डर लगता है, अपने इमोशंस को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने यही सीखा है जीवन में कि इमोशनल होना कमज़ोरी की निशानी है, रोना कमज़ोरी की निशानी है। डीएम कभी भी ये नहीं समझ पाते, डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी ये नहीं समझ पाते कि अपने आप को एक्सप्रेस कर देने से व्यक्ति हल्का हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देने से इंसान हल्का हो जाता है, लाइट फील करता है, अपने आप को मुक्त कर लेता है। डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन ये समझते हैं कि उनको अगर उन्होंने अपना इमोशनल साइड किसी को दिखाया तो बिल्कुल दुनिया उन पर हंसेगी, लोग उन्हें बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि वो बहुत कमज़ोर हैं, बेहद कमज़ोर हैं, जबकि उनके अंदर की जो मैस्कुलिन साइड है वो इस टैग को लेने से डरती है कि कोई उन्हें इमोशनल समझे, कोई उन्हें कमज़ोर समझे। डीएम का ऐसा होता है, वो एक प्रोवाइडर के रोल में आते हैं और वो एक प्रोवाइडर के रोल में ही रहना चाहते हैं। तो एक प्रोवाइडर जो होता है उसकी अपनी एक सेल्फ ईगो होती है, जिसकी वजह से वो कभी अपने आप को कमज़ोर देखना नहीं चाहता, कमज़ोर समझना नहीं चाहता। यही डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होता है। बहुत ज़्यादा खोए खोए रहने की एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है। तो अगर आप लोगों की कभी इंटीमेसी हुई है तो इनके थॉट्स वो भी हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, या फिर अगर ऐसा कभी नहीं हुआ है तो अब ये जब भी आपसे मिलना चाहते हैं तो ये एक पूरा परिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं आपके साथ। मैं इसको बहुत सौम्य तरीके से इस तरीके से बोलूँगी कि नॉट ओनली आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, बट आपके साथ वो डेप्थ फील करना चाहते हैं आपके पार्टनर। सो ये एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की निकल के आ रही है। और देखती हूँ मैं, परिवर्तित होना चाहते हैं, अपनी स्थितियों में परिवर्तन चाहते हैं और बड़े वाले परिवर्तन चाहते हैं। इनको लगता है कि अंदर से तो इन्हें एहसास है कि जिस भी अप्रोच के साथ इन्होंने जीवन जिया है वो भी कोई सही अप्रोच नहीं है इनकी, और जो कुछ इन्हें सिखाया या पढ़ाया गया है वो सही नहीं है। ये इनको एहसास है आपके पार्टनर को, लेकिन चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि आपकी इनके प्रति सोच बदल जाए, इनके आपके प्रति अप्रोच बदल जाए, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन का जो डायनामिक है वो चेंज हो। ये ऐसा आपके डिवाइन पार्टनर चाहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं। चाहते हैं कि आप भी थोड़ा परिवर्तित हों, चाहते हैं कि आप भी थोड़ा इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, चाहते हैं कि अगर ये किसी मजबूरी में है तो आप इनकी मजबूरी को अंडरस्टैंड करें। पास्ट में जो भी आपका क्लेश हुआ था वो इसी बात पे हुआ होगा कि ये कुछ चीज़ें करना चाहते थे और आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। चाहते हैं कि आपको वापस से उसी प्रेमी या प्रेमिका स्वरूप में वापस अपनाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जब आप भी आएँ इस बार तो कुछ चेंजेस आपके अंदर भी देखना चाहते हैं। आप इन्हें सहयोग करें, आप इन्हें समझने की चेष्टा करें, ऐसा आपके डीएम चाहते हैं। आप इन्हें समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपका वेट है 3 ऑफ वैंड्स, आपका वेट है, आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके लिए रुके हुए हैं, आपके मुंह से सर्टेन चीज़ें सुनना चाहते हैं जो कि अभी शायद आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं तो वो चीज़ ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी वो एनर्जी, लेकिन करना चाहते हैं नो डाउट। आपको पाना चाहते हैं बेसिकली पूरी तरह से, फिज़िकली, इमोशनली एंड मतलब पूरी तरह से आपको अपनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं आपके पार्टनर।
बहुत पेनफुल एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है, अलोननेस की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा सोच विचार की एनर्जी है। लेकिन आपके लिए अच्छी एनर्जी है। बेसिकली आपके बारे में जितनी इनकी गलतफहमियां थी मिट चुकी हैं, धीरे धीरे मिट रही हैं। आपके लिए इनकी एक सोच सही तरीके से चलनी शुरू हो चुकी है, ये अच्छी बात है। ये थी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। अगर आपको एनर्जी पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में क्लेम करिए अपने पार्टनर की अवेकनिंग, अपने डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।